हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जो भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके संदर्भ में एक पत्र विभागीय स्तर पर निकला है और उस पत्र से प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का क्या सीधा संदर्भ है और उस पत्र से क्या होने वाला है, पत्र का आशय क्या है, उसी के संदर्भ में बातचीत होगी। तो वीडियो जरूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी और शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह पत्र निकला है विभागीय स्तर पर जमुई जिले से, और जमुई जिले के अलावा यह पत्र ऐसा पत्र, इसी संदर्भ का पत्र वैशाली जिले से भी निकल चुका है और धीरे धीरे कई जिलों से निकलने शुरू हो रहे हैं। पत्र का संदर्भ यह है कि प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण की कार्रवाई के संदर्भ में, और इसमें हवाला दिया जा रहा है तीन पत्रों का, जो शिक्षा विभाग के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025, पत्रांक 501 19/2/2025 और पत्रांक 5/10/2025 और ज्ञापांक 2999 14/10/2025 जो प्रेस नोट जारी हुआ था। अब क्या है ये सब, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसका संदर्भ यह है कि जो पत्र 5 अक्टूबर को जारी किया गया था, ये 281 है वेतन निर्धारण वाला। उसके बाद 501 जो पत्र है, इस 501 पत्र जो निकला था 5 अक्टूबर 2025 को, वह प्रेस नोट जारी किया गया था। और प्रेस नोट का कार्यकारी अंश था जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए अलग था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और फिर उसी में नीचे था कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक में आए हों या स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक से आए हों, सभी को योगदान तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी इस पत्र का आशय यह है कि चाहे आप सक्षमता उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक थे, उसके बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में आए हैं, या फिर आप स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक थे और उसके बाद आप प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में आए हैं, आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और इस क्रम में पत्र भी निर्गत किए गए हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है। अब कहा गया है कि विभागीय निर्देशानुसार जमुई जिला अंतर्गत विद्यालयों में पदस्थापित सभी प्रधान शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु निम्नांकित प्रपत्र में वांछित सूचना तथ्य संबंधी साक्ष्य यथा विभागीय संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में 15% वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र की अभी प्रमाणित प्रति के साथ 24 नवंबर 2025 तक HRMS शाखा में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और कहा गया है कि यह करें ताकि नवंबर का वेतन भुगतान वेतन संरक्षण के लाभ सहित किया जा सके। इसके लिए यह फॉर्मेट भी जारी किया गया है जिसमें क्रम संख्या, प्रखंड का नाम, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रांत संख्या और शिक्षक जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान किए उससे पूर्व दिसंबर 2024 का मूल वेतन, फिर स्थानीय निकाय में वे कब जो योगदान लिए थे नियोजित के रूप में, और फिर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में कब योगदान लिए, और उनका प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान के उपरांत फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार निर्धारित वेतन। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों को समझनी जरूरी है। सबसे पहले इसका कोई स्पष्ट निर्देश मार्गदर्शन नहीं है। विभाग रह के कुछ ना कुछ पत्र निकालता है, लेकिन ना एकरूपता रहती है और ना ही कोई स्पष्टता है। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो निकाला गया था वेतन संरक्षण का प्रेस नोट, इसमें सबसे पहली बात कि प्रधान शिक्षकों का उसमें जिक्र किया गया था, प्रधानाध्यापक का वेतन संरक्षण का जिक्र उस प्रेस नोट में भी नहीं था।
दूसरी चीज जो उसमें कहा गया था कि प्रधान शिक्षक के नियमावली के आलोक में, तो नियमावली में कहीं वेतन संरक्षण का जिक्र ही नहीं है। उसमें कहा गया है कि वित्त विभाग अलग से इसको निर्धारित करेगा। उसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, अरे भाई फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल आज तक जारी ही नहीं हुआ है। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का सेवा शर्त ही नहीं बना है, उनका फिटमेंट मैट्रिक्स क्या होगा? 30,500 और 35,000 इतना ही जो है कह के रुका हुआ है। उसके आगे का न फिटमेंट मैट्रिक्स है न कुछ, सबका वेतन भुगतान उसी पर हो रहा है। कोई अगला जो है इंडेक्स इत्यादि प्रधान शिक्षकों का जारी भी अभी तक नहीं हुआ है, तो स्लैब कहाँ से आएगा? उसके बाद ये दिसंबर 2024 के मूल वेतन को क्यों यहाँ पर मांगा जा रहा है? यहाँ पर तो 1 जुलाई का मांगना चाहिए, यदि किसी का जुलाई में वृद्धि होता हो। हालांकि अब तो अधिकांश लोगों का जनवरी में कर दिया गया था, लेकिन इसमें मांगा जाना चाहिए जुलाई का। उसके बावजूद सबसे बड़ी बात प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए, जहां से भी ये पत्र निकलवाए जा रहे हैं, इस पत्र को लेकर के जिनको इसका लाभ भी थोड़ा सा मिलना है उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आपका हक अधिकार है ही नहीं, ये आपका हक अधिकार है। जो प्रधान शिक्षक हैं वे वेतन का जो लेवल है 7, 8 उसका मांग कर रहे हैं। जो प्रधानाध्यापक हैं 8, 9 इसकी मांग कर रहे हैं। उस पर ध्यान देने की बात है। ये वेतन संरक्षण से कुछ भी नहीं मिलने को है। एक तो प्रधान शिक्षक के मामले में आप देखेंगे तो वेतन संरक्षण से मैक्सिमम लोगों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। प्रधान शिक्षकों में अधिकांश लोगों का 30,500 से कम ही था। कुछ एक लोग होंगे जो नियोजित शिक्षक के रूप में 2003-2005 में बहाल हुए होंगे, उनको भी होगा तो एकदम थोड़ा सा होगा। इससे खुश हो जाने की बात किसी के लिए नहीं है। जरूरी है कि नए तरीके से वेतन स्लैब लागू हो। जो अधिकार है, जो मिलना चाहिए, उस पर आवाज उठनी चाहिए। चाहे इसके लिए जिस स्तर पर बात करनी हो उस स्तर तक बात करनी चाहिए, तभी जाकर किसी को कोई बेनिफिट होगा। ऐसे पत्र निकलने से यह सर विभागीय कोरम पूर्ति है, किसी प्रकार का कोई फायदा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को नहीं होगा। लेकिन पत्र निकला था जिसकी सूचना आप लोगों को देनी थी कि विभाग ऐसे पत्र निकाल करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की घोषणा कर रही है, जो कि सिर्फ छलावा है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ। इसलिए सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक इस ओर ध्यान जरूर दें और इस पर अग्रेतर जो कुछ भी हो सकता है सबको कोशिश करनी चाहिए। आगे जो भी अपडेट होंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।